हेलो स्टूडेंट्स। तो इस क्लास में मैं आपको जितनी भी होमवर्क प्रॉब्लम आपको दी थी उन सब का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है। तो जो फर्स्ट वाली जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी आपकी कि टू फोर्स ऑफ 60 न्यूटन एंड 80 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर। ठीक है। विद ईच अदर पुल्स एन ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी द सिंगल फोर्स विच रिप्लेस द गिवन फोर्सेज। तो दो फोर्सेज हैं, एक तो है आपका 60 न्यूटन, एक है 80 न्यूटन। तो 80 न्यूटन सपोज कर लो कि एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, एक 60 न्यूटन फोर्स लग रहा है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है 60 डिग्री। ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है कि इन दोनों को अगर मैं रिप्लेस करके एक सिंगल फोर्स लगाऊं तो आपको वो कौन सा होगा, इनका रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो उसका मैग्नीट्यूड बताना है और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है आपको। ठीक है। व्हाट विल द सिंगल फोर्स विच रिप्लेस द गिवन फोर्सेज। तो आपको पता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि आपको 80 न्यूटन और 60 न्यूटन फोर्स का वेक्टोरली एडिशन करना है, वही आपको क्या देगा, आपका रिजल्टेंट फोर्स देगा। तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड के लिए सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आपको पता चल गया, ये क्या है 60 न्यूटन। मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैंने मान लिया। ओके, बेटर यू शुड राइट इट ए एज 80 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे हम 80 न्यूटन लेके चल रहे हैं। 80 न्यूटन, बी एज 60 न्यूटन, बी एज 60 न्यूटन एंड एंगल थीटा इज 60 डिग्री। तो आपको पता है कि रिजल्टेंट फोर्स को कैसे लिख सकता हूँ, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ पे क्योंकि फोर्स है तो मैं सीधा डायरेक्टली लिख रहा हूँ एफ रिजल्टेंट फोर्स इजिकल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा होल का स्केयर रूट। तो ए की वैल्यू 80 है, बी की वैल्यू आपकी क्या है 60 है। तो ये हो जाएगा आपका 80 स्केयर। तो आपको बस जस्ट यहाँ पे आप 80 मान लो या 60 मान लो, कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है। तो 80 स्केयर प्लस 60 स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी 60 इंटू 80 कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू। तो एंगल बिटवीन द टू क्या है, वो आपका है 60 डिग्री, कोस ऑफ 60 डिग्री। तो अब फर्दर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3600, ये 6400, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9600 कोस 60 आपका होता है 1/2। ठीक है। तो इसको आप अगर सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 121.65 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया आपका 121.65 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों फोर्सों को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक रिजल्टेंट फोर्स से जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 121.65 न्यूटन। ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन भी हमको निकालनी है कि वो 80 न्यूटन से आपको फाइंड आउट करना है कि किस डायरेक्शन में लग रहा है 80 न्यूटन फोर्स से। तो आपको पता है tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। तो ये मेरा क्या था 60 न्यूटन, बी था। तो बी 60 न्यूटन, साइन ऑफ थीटा इज 60 डिग्री। ए की वैल्यू क्या है आपकी 80, बी की वैल्यू क्या है आपकी 60, कोस ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो ये इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो ये आपका आ जाएगा 0.4723, tan अल्फा इक्वल टू 0.4723। तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा विल बी 25.28 डिग्री। ओके। तो जो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी आ जाएगी 25.28 डिग्री। ओके। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा आपको जब मास एम पे जो मैं लगा रहा था, तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो होगा आपका 121.65 न्यूटन, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में जाएगा 125.28 डिग्री। ठीक है। तो कई बार जैसे कि क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है, वो आपको पूछ ले कि ये दो 60 न्यूटन 80 न्यूटन फोर्स लगे रहे थे, जैसे सेम क्वेश्चन था आपका 60 न्यूटन 80 न्यूटन फोर्स लगे रहे थे, और आपको पूछ ले कि ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाएगा। तो किस डायरेक्शन में जाएगा, आपको ब्लॉक यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा। तो ब्लॉक विल गो एट एन एंगल ऑफ 25.28 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा, तो इसी की डायरेक्शन में मेरा ब्लॉक मूव होगा। तो आई होप इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज F1 act due east and F2 act 60 degree north of east. Both have equal magnitude of 60 Newton each. What will be the magnitude and direction of F1 plus F2 vector? तो आपको F1 प्लस F2 वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। ठीक है। तो F1 वेक्टर भी आपको 20 न्यूटन दिया हुआ है, F2 भी 20 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है। और जो F2 एक्ट हो रहा है वो कहाँ पे एक्ट हो रहा है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो मतलब ईस्ट के नॉर्थ में जाना है मेरे को 60 डिग्री। तो 60 डिग्री
नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है ईस्ट के, तो ये जो डायरेक्शन आई मेरी 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये वाली मेरी डायरेक्शन आ गई 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, जिसमें लग रहा है मेरा F2। ठीक है, तो आपको F1 का मैग्नीट्यूड पता है, दैट इज 10 न्यूटन, तो इसको मैं वेक्टर ए मान रहा हूँ। आपको F2 का मैग्नीट्यूड पता है, इसको मैं वेक्टर बी मान रहा हूँ, जिसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड भी 20 न्यूटन, दोनों ये 20 न्यूटन है। ठीक है, और एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज दीज टू वेक्टर्स इज 60 डिग्री, तो ये भी आपको पता है। ठीक है, तो अगेन आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना, तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ होगा, समवेयर इन बिटवीन होगा, तो आपको रिजल्टेंट फोर्स समवेयर जो इन बिटवीन होगा वो निकालना है। आपको पता है डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उस फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यू में सब्सटीट्यूट करूँगा। ठीक है, तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको जस्ट वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है रिजल्टेंट फोर्स की। ठीक है, तो ये आपको करना है घर पे ही। तीसरी जो प्रॉब्लम दी थी वो थोड़ा सा अलग टाइप की प्रॉब्लम है, जैसे कि 50 तो प्रॉब्लम क्या थी मेरी, 50 कोप्लेनर फोर्सेज आर इक्वल टू 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी, ईच फोर्सेज मेक एंगल π/25 विद द प्रीसीडिंग फोर्स, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आपको पता होगा पाई डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन कितना क्या होता है 180 डिग्री, तो और 2 पाई क्या होता है आपका 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 50 फोर्सेज लग रहे हैं जो कि एक ही प्लेन में है, और उनका सबका मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन है। ठीक है, ईच मेकिंग एंगल π/25 विद द प्रीसीडिंग फोर्स, तो जो हर एक फोर्स है वो अपने से पहले वाले फोर्स के साथ π/25 एंगल बना रहा है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि रिजल्टेंट कितना होगा। अगर इन जो 50 कोप्लेनर फोर्सेज हैं, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो जो रिजल्टेंट जो मेरा फोर्स आएगा वो कितना आएगा, वो मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से अज्यूम कर लो कि ये मेरा पहला फोर्स है F वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 100 न्यूटन है। ठीक है, एक और वेक्टर अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, तो जस्ट 1 मिनट, एक और वेक्टर जैसे मेरे को यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो ये हो जाएगा मेरा दूसरा वेक्टर F वेक्टर। आपको पता है कि ये वाला जो वेक्टर है ये पहले वाले वेक्टर से π/25 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, तो दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल कैसे फाइंड आउट करना वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हेड टेल ज्वाइन हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस जो पहले वाला जो वेक्टर है इसको थोड़ा सा मैं आगे की तरफ बढ़ा दूंगा, तो इनकी टेल से टेल ज्वाइन हो गए, तो ये हो गया मेरा π/25 एंगल। ठीक है, सिमिलरली मेरे को एक और अगला वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो वो वाला वेक्टर भी मैं देख सकता हूँ कि वो भी मेरा पहले वाला जो वेक्टर है उससे कितना बनाएगा π/25। तो यहाँ से मैंने ये डॉटेड लाइन से आगे खींचा, तो ये एंगल कितना आ गया मेरा π/25। ठीक है, इसके बाद इससे अगला बनाऊँगा तो वो भी इस वाली जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है इसकी, उससे π/25 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो भी मैंने फोर्स यहाँ से स्टार्ट किया था, उसके बाद ये आया, फिर ये आया, फिर ये आएगा, ऐसे ऐसे करते ही घूमता हो जाएगा। ठीक है, तो जो लास्ट वेक्टर होगा वो कितना होगा, जैसे कि π/25 ये घूम गया, इस वाले वेक्टर से ये हो गया π/25, तो कितना रोटेट हो गया दूसरा वाला वेक्टर इससे, ये हो जाएगा आपका 2π/25। अगला वाला जो वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा 3π/25, उससे अगला वाला 4π/25, 5π/25, 6π/25, तो टोटल वेक्टर कितने मेरे 50। तो जो लास्ट वाला वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका रोटेट हो जाएगा π/25 × 50, एंगल टर्न बाई ऑल द फोर्सेज एंड नेट एंगल टर्न बाई ऑल द लास्ट फोर्स आना चाहिए था यहाँ पे, नेट एंगल टर्न बाई ऑल द फोर्सेज इज, तो जो लास्ट वाला जो फोर्स होगा आपका वो कितना एंगल टर्न कर देगा, π/25 एक कर रहा है, तो π/25 आपके बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो लास्ट वाला आपका टर्न हो जाएगा 2π। ठीक है, 2π टर्न हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि मेरा यहीं पे आ गया है, लास्ट वाला जो वेक्टर है घूम के यहाँ से रोटेट होके ये पहले वाला जो वेक्टर मेरा स्टार्ट हुआ था वहीं पे आ गया, क्योंकि 2π तो यही होगा कि मेरे 360 डिग्री पूरा घूम के आ गया, तो ये पूरा सर्कल, पूरा ये जो सर्कल है ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जितने भी जो 50 फोर्स हैं मेरे, 50 जो कोप्लेनर फोर्सेज हैं, ये क्या बना रहे हैं मेरा एक क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं जिसकी साइड कितनी है 50। ठीक है,
तो अभी मैंने जैसे आपको डिस्कस कर चुका था कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर और डी वेक्टर, अगर ये कोई भी क्लोज पॉलीगन है और वो ऑल द फोर्सेज इन दैट क्लोज पॉलीगन आर इन ऑर्डर, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हेड से टेल जुड़ रहा है, यहाँ से भी हेड से टेल। तो सिमिलरली हेड से टेल सब जगह हेड से टेल जो मीट हो रहे हैं। तो ये सभी जितने भी 50 फोर्सेज हैं ये सारे के सारे ऑर्डर के अंदर हैं और ये क्या बना रहे हैं, क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं कि ये पूरा 2 पाई ये डिग्री यहाँ पे घूम जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा एक क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं जिसकी साइड कितनी है 50। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि व्हेन ऑल द फोर्सेस आर फॉर्मिंग ए क्लोज पॉलीगन एंड ऑल द फोर्सेस अगर मेरे पास मोर देन 2 फोर्सेज हैं और वो एक क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं तो उनका वेक्टर जो सम होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो सिमिलरली सेम जो प्रिंसिपल है यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे 50 फोर्सेज हैं, ये भी क्या है, ऑर्डर के अंदर है और ये क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं। ठीक है, तो द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज विल बी 0। तो वही चीज़ जैसे यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, विच मीन्स ऑल दिस फोर्सेज फॉर्म ए क्लोज साइकिल और क्लोज पॉलीगन लिख ले, यहाँ पे साइकिल नहीं आई, क्लोज पॉलीगन in which all the forces are in order, hence the resultant of all these forces must be 0. So I hope it is clear. एक और प्रॉब्लम आपको क्या डिस्कस की थी कि आपको जैसे दिया हुआ था कि मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज आर 16 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेज। तो मैंने आपको फॉर्मूला डिस्कस किया था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, ए स्के प्लस बी स्के प्लस 2ab कोस थीटा। और मैंने बताया था कल के लेक्चर में डिस्कस किया था कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बिटवीन द 2 फोर्सेज क्या होता है, अगर उनका मैं सम एडिशन कर रहा हूँ तो ए प्लस बी मैक्सिमम होता है जब उनके बीच का एंगल थीटा हो, और जब बीच का एंगल उनके बीच का एंगल थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो। अगर एंगल थीटा इजिकल टू 0 डिग्री होगा तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आ जाएगा मेरा, ए प्लस बी। और मिनिमम कब होगा, जब एंगल थीटा बिटवीन द 2 वेक्टर्स इज 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री होगा तो जो मिनिमम जो मैग्नीट्यूड आएगा बिटवीन द 2 वेक्टर्स वो हो जाएगा क्या, a माइनस बी। तो यहाँ पे आपको a प्लस बी भी आपको दिया हुआ है 60 न्यूटन और a माइनस बी आपको दिया हुआ है 4 न्यूटन। तो ये जो a और b है इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेज। तो आपको पता है कि a वेक्टर और b वेक्टर अगर इंडिविजुअल फोर्सेज हैं तो a का मैग्नीट्यूड a है, b का मैग्नीट्यूड b है, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, तो आपका a प्लस बी क्या है 16 न्यूटन, a माइनस बी क्या है आपका 4 न्यूटन। a प्लस बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, 2 इक्वेशन 2 अननोन। तो इफ़ यू ऐड ईच अदर देन इट बिकम 2a इजिकल टू 20 न्यूटन। a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 और b की वैल्यू आप a की वैल्यू यहाँ 10 सब्सटीट्यूट करेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 न्यूटन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फोर्स इज 10 न्यूटन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड फोर्स इज 6 न्यूटन। सो आई होप इट इज़ क्लियर। तो अभी लास्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं होमवर्क की, वो है कि 2 वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है आपका 3 यूनिट, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी आपका दिया हुआ है 4 यूनिट। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। तो आपको एंगल निकालना है इन दोनों के बीच में, थीटा निकालना है। इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 1 न्यूटन, बी इज 5 न्यूटन, सी इज 7 न्यूटन। तो आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जैसे दिया हुआ है पहले केस के अंदर 1 यूनिट। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 1 यूनिट, ए का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 3 यूनिट, बी का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 4 यूनिट। तो आपको पता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड आपको दिया है 1 इजिकल टू ए की वैल्यू आपको दी हुई 3, बी की वैल्यू आपको दी हुई 4। सो ये हो जाएगी 2 इंटू ए की 3 बी की 4 कोस ऑफ थीटा। अगेन इसको सोल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 1 इजिकल टू 9 प्लस 16 25। ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 4 24 कोस थीटा, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 25 प्लस 24 कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी -1, क्योंकि ये हो जाएगा -24 डिवाइडेड बाई 24 -1 आ जाएगा ये। कोस थीटा इजिकल टू -1, तो थीटा मस्ट बी 180 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट केस के अंदर हम एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिया, वो आ गया आपका 180 डिग्री। ठीक है, आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते थे, आपको पता था कि ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है। तो जो मिनिमम मैग्नीट्यूड होता है वो आपका होता है 1 यूनिट, क्योंकि आपको पता है मिनिमम मैग्नीट्यूड होता है a माइनस बी। तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 यूनिट।
ठीक है। और मिनिमम मैग्नीट्यूड जब होता है तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 180 डिग्री। तो आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते थे। दूसरा आपको दिया हुआ है क्या कि जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है वो आपका 5 यूनिट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 4, a प्लस बी इज 5। अगेन वही फॉर्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड इज क्या आ जाएगा आपका 5, a की वैल्यू वही 3 है, b की वैल्यू 4 है, 2 इंटू 3, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 इंटू कोस थीटा। इसको अगेन सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 इजिकल टू 25 प्लस 24 कोस थीटा, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो उसके बाद 25 इजिकल 25 प्लस 24 कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 डिग्री। तो थीटा विल बी 90 डिग्री। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है। थर्ड वाले केस में a प्लस बी आपको दिया हुआ 7 यूनिट। ठीक है। तो डायरेक्टली आप देख सकते हो 3 यूनिट और 4 यूनिट है। ठीक है। तो ये क्या है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, 3 प्लस 4 इजिकल टू 7। तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि एंगल थीटा कितना होगा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तभी 7 यूनिट होगा। तो थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0 डिग्री। दूसरा आप सब्सटीट्यूट करके निकाल सकते हैं कि आपको पता है यहाँ पे a प्लस बी वेक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा और सभी वैल्यू तो सेम ही है। तो फाइनली क्या आ जाएगा, 7 इजिकल टू रूट और 25 प्लस 24 कोस थीटा, स्केयरिंग बोथ साइड। तो ये आ जाएगा आपका कोस थीटा इजिकल टू 49 माइनस 25 इजिकल टू 24 डिवाइडेड बाई 24 इजिकल टू 1। थीटा विल बी 90 डिग्री। ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।